रजिस्टर चार्ज अच्छा जी इसको मिटाना कपड़े शपड़े के ना जी 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 अल्लाह जी वसीक़ा क्योंकि टाइम थोड़ा है वसीक़ा को पढ़ लें अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दर्जा सानिया की सर्फ के अंदर जो किताब रखी गई है वो है इल्मुस्सीगा। क्या नाम है जी? इल्मुस्सीगा। सीगा के हवाले से इल्म वाली किताब। अब इस किताब के हवाले से तो बाकी चीज़ें तो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ इसकी फहरिस्त पर आज के सबक में बात करता हूँ कि इस किताब में शुरू से आखिर तक क्या कुछ है, ताकि आपके ज़हन में एक खाका आ जाए। जब खाका आ जाता है तो फिर आदमी आगे चलना उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और अगर खाका नहीं आता तो फिर बजरी आती रहती है। तो इसलिए खाका को ज़हन में रखना पहले, ठीक है। अब ज़रा फहरिस्त पर नज़र रखें, आप किताब को खोल के फहरिस्त पर अगर हम गौर करते हैं तो मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने इस फहरिस्त को देख लिया है तो इस फहरिस्त में तकरीबन 9 चीज़ें बनती हैं। कितनी चीज़ें बनती हैं फहरिस्त में? कितनी चीज़ें बनती हैं? 9 चीज़ें। आप ज़हन में रखें कि इस फहरिस्त में 9 चीज़ें, यानी इस किताब में आपने 9 चीज़ें पढ़नी है। 9 बड़ी चीज़ें, उसके अंदर फिर छोटी छोटी बहुत सारी है। अच्छा जी, सबसे पहली जो चीज है नंबर 1 को हम ले लेते हैं। नंबर 1 में चंद तारुफी मबाहिस। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक तकरीज है। क्या है? एक तकरीज है और एक पेश लफ्ज है। हम पूरे किताब का जायजा ले लेते हैं। पेश लफ्ज है। कितनी चीजें हो गई हैं इसमें? पहली चीज में कितनी हो गई हैं? 2। पहली चीज का नाम क्या बता रखा मैंने? इसके अंदर कितनी चीजें हैं? तकरीज और पेश लफ्ज। दूसरा है इसके अंदर मुसन्निफ क्या कहते हैं इसको? मुतरजिम, तर्जमा करने वाले को मुतरजिम की गुजारिशात और इल्तिजामात। गुजारिशात और इल्तिजामात। गुजारिश के लिए लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया गया है। इसमें चंद चीजें हैं, यानी इसमें मुतरजिम की गुजारिशात और इल्तिजामात। अब जरा समझें, जब तक लफ्ज चीज समझ ना आए तो मेरी आदत नहीं कि मैं आगे चलूं।
मैंने यहाँ दो लफ्ज लिखे हैं गुजारिशात। अब इसके लिए हम गुजारिशात की लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अर्ज मुतरजम, जो यहाँ किताब में लिखा है। मुतरजम ने खुद भी इस किताब के, यानी जिसने तर्जमा किया मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहब, उन्होंने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की है, तो गुजारिशात में भी आ गई और अर्ज मुतरजम में भी आ गई, मुतरजम तर्जमा करने वाली। दूसरी जो चीज़ है वो इल्तिजामात है। इल्तिजामात का मतलब ये है कि इन्होंने इस किताब का सिर्फ उर्दू में तर्जमा ही नहीं किया, फारसी से उर्दू में, बल्कि इसका हाशिया भी लिखा है, इसका लिहाजा इल्तिजामात का मतलब ये होगा कि तर्जमा और हाशिया के अंदर, तर्जमा और हाशिए के अंदर की गई पाबंदियां और एहतिमाम। यानी इन्होंने इस तर्जमे में क्या तरतीब अपनाई है उन्होंने, कि यानी क्या चीजें इसके अंदर रखी है इन्होंने, ठीक है। तो पाबंदियां और एहतिमाम, ये दोनों चीजें इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर हमने रख दी है। इल्तिजामा मतलब किसी चीज का इल्तिजाम करने का मतलब ये है कि कोई काम करें और उसके अंदर आप अपने ऊपर कोई चीज पाबंदी कर दें कि आप, मैंने ये काम इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। तो कुछ चीजों को जब अपने ऊपर आप लाजिम कर लेते हैं तो उसका नाम होता है इल्तिजाम। वो चीजें जब ज्यादा होती हैं तो उसका मतलब होता है इल्तिजामात। उसी के लिए हम लफ्ज ले आते हैं पाबंदियां और एहतिमाम कर। समझ आ गई बात? अब आगे चलें। ये कितनी चीजें हो गई हैं? दो। तो तर्जमा और हाशिया के अंदर की गई पाबंदियां और एहतिमाम, इसका नाम, ये किसकी तशरीह है? इल्तिजामात। आगे चले, आगे आ गया नंबर 3। नंबर 3 में आ गया जी मुक़द्दमतुस सर्फ। मुक़द्दमतुस सर्फ के अंदर क्या चीजें हैं? इल्म सर्फ और इल्म इश्तिक़ाक़। इल्म सर्फ और इल्म इश्तिक़ाक़ की तारीफात, मौजू, गर्ज़ व गायत, ठीक हो गया? तारीफ, मौजू, गर्ज़ व गायत और मुदव्विन अव्वल। मुक़द्दमतुस सर्फ में ये चीजें बयान की गई हैं। कितनी हो गई हैं? 3 हो गई हैं। यहाँ एक बात को समझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। 3 चीजें मैंने आपके सामने, कुल कितने उमूर बयान हुए आपकी इस किताब में? कितने बयान हुए? 9। यानी आपको ये किताब, हर किताब से पहले आप उसका खुलासा ज़हन में रख लेना, तो फिर आदमी को बड़े मजे से जाता है कि इस किताब में हमने ये चीजें पढ़नी है। 9 में से आपने कितनी पढ़ ली? 3। और तीनों को समझ भी गए। इसमें एक लफ्ज है इल्म सर्फ के बाद इल्म इश्तिक़ाक़। इसको मैं समझा के आगे जाता हूँ। आगे तो इल्म इश्तिक़ाक़ की आपको तशरीह पूरी समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझा के आगे जाता हूँ, वहाँ समझना आसान हो जाएगा। जब आप किसी कलमे से, मैंने अभी बताया था कलमा और सीगा से कौन सा इल्म पास करते हैं? इल्म इश्तिक़ाक़ भी यही काम करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इल्म सर्फ और इल्म इश्तिक़ाक़ को एक इल्म शुमार करते हैं, इल्म इश्तिक़ाक़ को अलग से शुमार नहीं करते। लेकिन हकीकत ये है कि इनमें थोड़ा सा फर्क है। क्या मतलब? मसलन आपने पीछे कायदे पढ़े थे, उनमें एक पढ़ा था सय्यदुन। सय्यदुन असल में क्या था? सय्यदुन। ये जो सैयद का लफ्ज है सय्यदुन, ये असल में क्या था? सय्यदुन से क्या बना है? सय्यदुन बना है। अब मसला ये है कि अगर आप ये कहें इसका असल मादा क्या है इसका, अगर कोई बता दें। सादा सूद, ठीक है गाय? हाँ जी, सादा सूद क्या बनता है? सूद, सीन वाउ दाल, सरदार। सय्यदुन सरदार, सूद सरदार।
तो असल मादा इसका बनता है सईवेदुन, सीन वाउ सीन वाउ। असल मादा क्या है? सूद, सरदार। वो वाला सूद नहीं जो हम सूद कहते हैं, वो नहीं, ये सूद सरदार। आई बात समझ? ये जब आप किसी लफ्ज का मादा निकाले, मादा निकालने के लिए जो इल्म आता है उसका नाम होता है सर्फ, इश्तिकाक। क्या होता है? इश्तिकाक। ये इश्तिकाक। मसलन आप कहते हैं सैयदुन से असल में क्या था, तो आप कहते हैं सईवेदुन था। तो ये जो आप इधर जाते हैं फिर उसका असल, इसका असल निकाल के आप ये ले आते हैं। सईवेदुन असल में क्या था? सईवेदुन था। फिर सईवेदुन में आपने मादा ढूंढा तो क्या मिला? सीन वाउ। तो ये कौन सा असल मादा निकालना? ये इल्म इश्तिकाक निकालता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सईवेदुन से सैयदुन कैसे हुआ? कायदा कौन सा लगा? तो कायदा सर्फ लगता है। कायदा समझे इस बात को? उल्टे मतलब लॉजिक क्या है, कायदा क्या है, फार्मूला क्या है? फार्मूला आपको कौन बताएगा? लेकिन उसकी असल क्या है और उसमें मादा असली क्या है ये कौन बताएगा? समझ गए होंगे डॉक्टर साहब? समझ गए? तो यानी उसकी असल क्या है और असल में मादा असली क्या है ये कौन बताएगा? लेकिन ये असल से इस तरह कैसे बना? बनावट इसकी वो बनावट कैसी हुई है? तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। ये आगे आ रहा है लेकिन मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया है। और ये फर्क बारीक है, इसको हर आदमी समझता नहीं है। ये फर्क समझिए आप। कितनी चीजें हो गई हैं? तीन चीजें होगी। चौथी चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि वो मुक़द्दमतुल किताब है। मुक़द्दमतुल किताब। ऊपर क्या था? मुक़द्दमतुल सर्फ था। सर्फ की और नाहव की तारीफें शिफन। अब आ गया किताब इल्म सीगा की तरफ आए हैं। अच्छा, मुक़द्दमतुल किताब हो गया। तो मुक़द्दमतुल किताब जो है, मुक़द्दमतुल किताब के हवाले से मैं बात कर रहा था कि इसमें चंद चीजें हैं। मसलन एक चीज इसके अंदर है मुसन्निफ इल्म सीगा के हालात। अच्छा जी, उस्मानी साहब के दादा ही रफी उस्मानी साहब भाई हैं, फौत हो गए कुछ अर्सा पहले फौत हो गए। अच्छा समझ गए इसको बात। कितनी हमारी हो गई? 4 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में हमने कहा ऊपर मुक़द्दमतुल सर्फ था, अब आगे किताब की तरफ मुक़द्दमतुल किताब। इसमें एक तो मुसन्निफ इल्म सीगा के हालात जिंदगी, दूसरा उर्दू में जो आप पढ़ रहे हैं वो तो असल फारसी में उन्होंने लिखी थी किताब, तो अब ये उर्दू में किसने की है? मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी ने। तो हुस्नुस सिबगा, इसका नाम क्या है? हुस्नुस सिबगा, हुस्नुस सिबगा शरह इल्म सीगा, मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी, इसका जिक्र है।
उसके बाद तीसरी चीज कौन सी आई हुई है? कलमा की तकसीम। आपने पिछले साल भी पढ़ी है। तारीफ कलमा की क्या है? उसकी किस्में इसम फेल हर्फ। ये नंबर 4 हो गई चीज। नंबर 4। नंबर 5 में आगे बाब नंबर 1 शुरू हो जाता है। बाब अव्वल आ जाता है। बाब अव्वल आ जाता है। ठीक है। बाब अव्वल में क्या चीज है? बाब अव्वल में 4 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। 4 चीजें कौन सी हैं? वैसे तो उन्होंने लिखा है ना बाब अव्वल सीगों के बयान में। किसके बयान में? आप देखें उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ जी। इसके अंदर 4 चीजें हैं। नंबर 1 अफ़ाल मुतसर्रिफा का बयान। अफ़ाल मुतसर्रिफा कौन से होते हैं? वो अफ़ाल जिनकी गर्दानें हो सकें, जिनकी मुकम्मल गर्दानें। गैर मुतसर्रिफा वो अफ़ाल होते हैं जिनकी गर्दानें बिल्कुल नहीं होती या थोड़ी बहुत होती हैं। मुतसर्रिफा वो होते हैं जिनकी गर्दानें मुकम्मल होती हैं। वो अफ़ाल जिनकी गर्दानें पूरी हो सके, उनका बयान है। ठीक हो गया जी? ऐसा ये हो गया। इसी तरह जो है नंबर दूसरी चीज है इसके अंदर, वो है अस्माए मुश्तक्का का बयान। अस्माए मुश्तक्का का बयान। अस्माए मुश्तक्का आप पिछले साल पढ़े अगर किसी के ज़हन में हो। इसमें फाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें तफजील, इसमें ज़र्फ़, अला, सिफ़ते। और बसरी कहते हैं 6 और कूफी कहते हैं 7 हैं। 7 में कौन सा शामिल किए? मस्दर। कौन सा शामिल किए? बताया था ना। ये जो अस्माए मुश्तक्का है 6 कहें ऑब्लिक 7 कहे कूफी, बसरी कूफी, ये इसके अंदर आए हैं। किसमें? बाब अव्वल में। बाब अव्वल में तीसरी चीज जो आई है वो है सुलासी मुजर्रद के मसादिर के औजान आए हैं, वजन आए हैं। कितने वजन आए? 44। कितने वजन आए? 44। चलो 44। उन्होंने नज़म लिखी उधर एक पूरी। आपने पिछले साल इल्म सर्फ आखिरैन में भी मसादिर सुलासी मुजर्रद पढ़े हैं। वहां कितने औजान पढ़े हैं? अगर किसी को याद हो फिगर, वहां आपने 50 पढ़े लिखे हुए हैं उसमें। और एक किताब और है मुनशाब, क्या है? उसके अंदर 36 है। और मैंने बताया था सुलासी मुजर्रद के मसदर के जो औजान है ये सिमाई हैं, जिसको जो मिलते गए, सुनते गए, लिखते गए। बाकी जो वाब है उनके कियासी हैं, बताया था आपको। तो ये सिमाई है। क्या है? सिमाई है, सुनते गए और नकल करते गए। तो मुनशाब वाले ने 36, आखिरैन वाले ने 50 और हजरत ने मुसीगा वाले ने कितने किए हैं? 44। ये किस में आए हैं? बाबे अव्वल में। चौथी चीज जो आई है वो है इनके तफरुदात। आखिरी बात कर रहा हूं मैं क्योंकि टाइम थोड़ा है। तफरुदात किसे कहते हैं? अगर किसी के दिन में हो, तफरुदात क्या चीज होती है? किसी इंसान की जाती तहकीकात जो दूसरों के यहाँ काबिल कबूल हो या ना। मसलन आप केमिस्ट्री में, आप अपने फन में कोई ऐसी चीजें दरियाफ्त कर लें, शायद कोई दूसरा इत्तेफाक न भी करे उससे, तो कहा जाएगा ये हजरत के तफरुदात हैं। ठीक है, जैसा कहते हैं मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब के कुछ तफरुदात हैं, फना हजरत के तफरुदात हैं। तो तफरुदात में आप उसको इल्जाम नहीं दे सकते, उसको अपनी जाती तहकीक होती है। अच्छा, इनके अपने जाती तफरुदात भी हैं। मसलन इनके तफरुदात भी कहते हैं, हम कहते हैं अमर की किस्में हैं, अमर हाजिर मारूफ और गायब मुतकल्लिम। ये कहते हैं अमर सिर्फ एक ही होता है, अमर हाजिर मारूफ। इजरिब, इजरिबा, इजरिबू, इजरिबी, इजरिबा, 6 लाडले, 6। बाकी कहते हैं अमर शमर नहीं होता, उसको कहते हैं मुजारे मकरून बिलामिल अमर। उसका नाम क्या रखा हुआ है? मुजारे मकरून बिलामिल अमर। आगे आ जाएगा, सिर्फ सुन लें। मुजारे मकरून, मकरून का मतलब मिला हुआ। मुजारे किससे? बिलाम अमर से। वो मुजारे की किस्म है, अमर शमर की किस्म एक तफरुद है, हालांकि बाकी सारे बनाते हैं। दूसरा तफरुद ये है कि ये कहते हैं कि ये जो माजी के सीगे हैं 14 नहीं, ये 13 हैं, क्योंकि जो जिनकी शक्ल एक जैसी हो ये एक
उड़ा देते हैं, एक छोड़ते हैं। मसलन किस माजी में किन दो की शक्ल एक जैसी है? ज़रबतु माँ, तो एक को उड़ा दिए, पीछे कितने रह गए? ये आप देखेंगे इसमें ये 13 ही 13 गिनेंगे, 14 नहीं गिनेंगे। अच्छा अच्छा, इसी तरह मुजारे के अंदर इन्होंने 11 सीगे बनाए हुए हैं। टाइप साहब कितने बनाए हुए हैं? 11। क्यों? आप देखें, तफालू 2 मरतबा, यफलानी तफलानी 2 मरतबा, 3 दफा। तो एक आप उसको उड़ाएं तो कितने बन जाते हैं? 11। इन्होंने ज़ाहिरी शक्ल में डबलिंग को ट्रिपलिंग को खत्म किया हुआ है, तकरार हटाते हैं। ये इनका तफरत नंबर 2 हो गया। तफरत नंबर 2 हो गया। तफरत नंबर 3 इनका ये है, ये समझ गए बात को? फेल, सारी दुनिया के सरफी नफी क्या कहते हैं? फेल की कितनी किस्में हैं? कौन कौन से? ठीक कहते हैं 3 है। माजी, मुजारे, अमर। नहीं, वो कहते हैं नहीं, किधर की कहते हैं नहीं, खुद एक हुक्म है न करने का। तो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं नहीं, उल्टे है। कहते हैं अमर का माना हुक्म करना ना, अब हुक्म 2 करने का न करने का। तो न करने का भी कहते हैं हुक्म ही होता है ना, तो इसलिए कहते हैं 3 ही बढ़ा सकते, चौथा ना बढ़ाने। तो ये इनके तफरुदात हैं जो उन्होंने इसी बाब अव्वल के अंदर लाए। बाब अव्वल में कितनी चीजें हो गई हैं? 4। टोटल आपने कितनी पढ़ ली है इस वक्त तक? 9। 5 टोटल कितनी है? 9। बाकी इंशाल्लाह